स्वागत का अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है रामसर स्थल की संख्या में वृद्धि को लेकर। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे देश के लिए यह बहुत ही उपलब्धि और गौरव का पल है, क्योंकि हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है और 2024 में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। और एक बार आज फिर से हमारे देश में रामसर स्थलों की संख्या में वृद्धि हुई है और अब यह संख्या बढ़कर 85 हो गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक को किस प्रकार डिस्कस करेंगे, तो जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, रामसर स्थल या रामसर कन्वेंशन होता क्या है, बिहार के रामसर स्थल क्या बिहार से कोई स्थल शामिल है कि नहीं, इनके बारे में और इससे संबंधित प्रश्न को भी देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो है कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको इस प्रश्न का आंसर इस वीडियो लेक्चर में ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि देश के 3 नए स्थल को जो है रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और इसके साथ जो हमारे देश में जो है रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितना हो गया 85, यानी इससे पूर्व कितना था तो 80 था और 2 बिहार से ऐड हुए थे, नागी नकटी, और फिर 3 ऐड हुए हैं। तो टोटल जो है अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में 5 ऐड हुए हैं और इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई तो टोटल 85 हो गया है। और ये 3 जो नए स्थल जोड़े गए हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 3 जोड़े गए हैं, इनमें से 2 तमिलनाडु के और एक मध्य प्रदेश के। तमिलनाडु के हैं नाजा रायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। ये PIV का इमेज है, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में रामसर आर्द्रभूमि के नेटवर्क में विस्तार हो रहा है और 3 नए स्थल शामिल किए गए और इसकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई टोटल 85 हो गया। ये 3 कौन कौन स्थल है देख सकते हैं। 2 तमिलनाडु से नंजा रायन पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु को, और एक मध्य प्रदेश से शामिल हुआ तवा जलाशय। इसके साथ ही हमारे देश में जो अगर देखा जाए कि कुल आर्द्रभूमि अर्थात जो रामसर स्थल कितना हेक्टेयर कवर करता है तो यह है 13,58,068 हेक्टेयर। अब बात किया जाए रामसर कन्वेंशन होता क्या है, तो बताया जा रहा है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर जो कि ईरान का एक शहर है वहाँ पे जो है आर्द्रभूमि को संरक्षण करने के लिए कन्वेंशन लाया गया था, समझौता किया गया था विश्व के देशों के साथ। और 2 फरवरी को ये किया गया था, इसीलिए बताया जा रहा है कि 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि जो 2 फरवरी 1971 को जो ये सम्मेलन कन्वेंशन हुआ था उसमें भारत भी शामिल हुआ था। भारत इसका हस्ताक्षर देश है, लेकिन भारत जो है इसका पुष्टि कब किया है 1 फरवरी 1982 को किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था तो आर्द्रभूमि के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग को संरक्षण की दिशा में काम करना। और वर्तमान में जो भारत में कुल रामसर स्थल है वो है 85। अब बात किया जाए कि बिहार से कितने स्थल शामिल है, तो बिहार से कुल देख सकते हैं कि बिहार के कुल 3 जो स्थल हैं वो रामसर साइट में शामिल हैं। ये 3 कौन कौन से हैं तो एक है बेगूसराय का कांवर झील, दूसरा है जमुई की 2 झील हैं नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। तो बेगूसराय का जो कांवर झील है 2020 में शामिल किया गया था और यह देश का 39 और बिहार का पहला रामसर स्थल बना था। वहीं बात किया जाए बिहार का दूसरा और देश का 81 जो रामसर स्थल बना था वो तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो कि जमुई में है, 2024 में शामिल किया गया था अभी कुछ दिनों पहले। और तीसरा और बिहार का तीसरा और देश का 82वां नकटी बांध पक्षी अभयारण्य है जो 2024 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, हमने रामसर स्थल के बारे में डिस्कस किया। अब जो टॉपिक हमारा था कि वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया। यदि आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85 हो जाएगा। इससे पहले कितना था 82 था, 3 नए ऐड हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो है रामसर स्थल के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। ये टॉपिक सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।